हम आ चुके हैं कुल पहाड़ के बड़ा तालाब पर। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ये पीछे हनुमान टोरिया की पहाड़ी है। इस पर हनुमान टोरिया एक पर्यटन स्थल बना हुआ है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। तो बड़ा तालाब का बड़ा ही मनोहारी दृश्य। ये सामने सिद्ध बाबा की पहाड़ी है, कितनी खूबसूरत दिख रही है। उस पर भी एक मंदिर है। ये हमारा बड़े तालाब का घाट है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत घाट। सभी पक्के जीने बने हुए हैं और मंदिर भी हैं। और सामने आरबीपीएस स्कूल है, कुल पहाड़ का इकलौता जाना माना सीबीएसई एफिलेटेड 12वीं तक का स्कूल। और यहाँ पे हरदौल घाट है। उसके पीछे ऊपर समाड़ा पीर नाम का एक पर्वत है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं, इसलिए उस पर चढ़ना बहुत एडवेंचरस होता है। एक पुराना महल है, बड़ा ही खूबसूरत मनोहारी दृश्य। ये बड़ा तालाब है जिसमें मछली पालन भी होता है, सिंगाड़े भी लगाए जाते हैं, कमल के फूल भी खिलते हैं, बत्तखें भी देखो घूम रही हैं। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। ये बट के वृक्ष बहुतायत में यहाँ पर लगाए गए हैं। कितने खूबसूरत बट वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत ही उत्तम। ये देखो तालाब में मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, कई नाव चल रही हैं। बहुत ही उत्तम और खूबसूरत। कार्तिक माह में गांव की बहुत सारी औरतें श्रद्धा भाव रखते हुए कार्तिक के महीने भर यहाँ स्नान करती हैं और प्रभु कृष्ण की पूजा अर्चना करती हैं। बहुत ही खूबसूरत। हम देख सकते हैं गांव के बहुत सारे लोग सुबह सुबह यहाँ टहलने आते हैं और यहाँ बैठकर योग प्राणायाम करते हैं और चिंतन मनन और देश विदेश की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हैं। गांव के मध्य में यह एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर दिए जा सकते हैं। यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर थोक की सब्जी मंडी लगती है। मेला ग्राउंड के बाहर एक बड़ा मेला ग्राउंड बनाया गया है जहाँ पर विभिन्न बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिस कारण से भी यह स्थल और भी ज़्यादा मनोहारी और उपयोगी बन जाता है। बहुत ही उत्तम। हम देख सकते हैं कितना प्यारा मनोहारी दृश्य है। समुद्र, जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं ऐसे ही तालाब में लहरें चल रही हैं। इस तालाब में अच्छा पानी आने पर और अभी 2 सीढ़ियाँ 3 सीढ़ियाँ और डूबेंगी। अभी इसमें 10 फुट तक पानी बढ़ जाता है। तालाब का जो जल की निकासी है उसको ऊंचा कर देने से तालाब में लगभग 10 से 15 फुट पानी का जल भराव बढ़ चुका है, जिससे यह तालाब अब 2 वर्षों तक भी पानी न बरसने पर सूखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी सरकारें आती हैं काम नहीं करती हैं, काम तो करती हैं लेकिन उस स्तर पे नहीं करती हैं जिस स्तर पे चाहिए। इसीलिए सरकारों की बुराई होती है। बहुत ही उत्तम और मनोहारी दृश्य। हमारे कुलपहाड़ बस आइए। कुलपहाड़ एक तहसील है, तहसील का ये नगर क्षेत्र है और झांसी इलाहाबाद रूट की सारी ट्रेनें यहीं से होकर जाती हैं। इसके साथ ही झांसी टू महोबा या सागर से महोबा जब आते हैं तो महोबा से राठ मार्ग पर कुलपहाड़ तहसील पड़ती है, कुलपहाड़ नगर पड़ता है। बिल्कुल आएँ, आपका स्वागत है। कुलपहाड़ में सभ्यता संस्कृति सबका बहुत ही खूबसूरत मेलजोल है। ये हमारी गौरी दीदी हैं, एक अच्छा साथ में पढ़ती हैं सरस्वती शिशु मंदिर में, और हमारे साथ रोज़ मछलियों को दाना डालने आती हैं और ये भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रही हैं। बहुत सारी इनकी सहेलियां हैं, सबसे इनका अच्छा व्यवहार रहता है। चलिए आज इतना ही। आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि वे मछलियों को और सूक्ष्म जीवों को खिलाएं पिलाएं।
क्योंकि जिन्हें आवश्यकता है उन्हें दान देना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। ज़रूरतमंद व्यक्ति ही उस चीज़ का मोल समझेगा जो उसे आप दे रहे हैं। जिसे ज़रूरत ही नहीं है उसको आप कुछ भी दे देंगे, वह उसका मोल कभी नहीं समझ पाएगा। अपने माँ बाप की सेवा करें, भाई बहनों को प्यार दें और गुरुओं का दिल से सम्मान करें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। और धर्म और न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ें। ये मत सोचें कि मैं लड़ के मर जाऊंगा। मर भी जाएंगे तो आप शहीद कहलाएंगे, क्योंकि धर्म न्याय की लड़ाई में ही महाभारत हुई है, उसी में रामायण हुई है। फिर हम उससे अछूते क्यों रहेंगे।